साथियों, आप सबका पुनः हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ मेष राशि का साप्ताहिक फलादेश लेकर। जी हाँ, 28 जुलाई से 3 अगस्त तक आपका यह सप्ताह कैसा जाने वाला है। ग्रह स्थितियाँ बदल रही है और आपको लाभ की स्थिति और कुछ परिवर्तन की स्थिति बन रही है। यह फलादेश सुनकर आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए और अच्छे लाभ के लिए। हम बात करेंगे सर्वप्रथम आपके जो इस सप्ताह में चंद्र गोचर जो हो रहा है ना, चंद्र गोचर जो हो रहा है वह सिंह राशि पर, कन्या राशि पर, तुला राशि पर और वृश्चिक राशि पर गोचर कर रहा है। यह निश्चित तौर पर आपको लाभ देने वाला है और आशातीत लाभ देने वाला है। साथ ही विशेष क्या है इस सप्ताह में, इतने सारे योग बने हुए हैं और कुछ ग्रह जो चले आ रहे हैं, जैसे शनि है, द्वादश चल रहा है आपकी राशि पर, शनि की 7.5 चल रही है। लेकिन साथ में चतुर्थ जो है सूर्य है, चतुर्थ बुध है। जब भी किसी भी राशि पर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश अगर ग्रह होते हैं तो हमें फल अच्छा प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर इस सप्ताह में तीन ग्रह आपके विपरीत बने हुए हैं, लेकिन साथ में अच्छी बात क्या है, इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं जिस कारण से आपको शुभ फलों की प्राप्ति विशेष रहेगी। जी हाँ, सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि परिवर्तन योग हो रहा है आपके जीवन में, है। क्यों हो रहा है? चतुर्थ भाव और पंचम भाव, इन दोनों का समावेश हो रहा है। परिवर्तन योग, चंद्र की घर में सूर्य, सूर्य के घर में चंद्र, तो प्रारंभिक दिनों में आपको यह परिवर्तन योग हो रहा है। इससे आपको क्या फायदा रहेगा? परिवार में और आपके बच्चों में, दोनों में तालमेलताओं में कुछ विशेष रहेगा, है ना। साथ ही लाभ की स्थिति रहेगी एवं राजयोग भी बन रहा है। राजयोग कैसे बन रहा है? जब भी केंद्र और त्रिकोण के योग बनते हैं, है ना, 4 प्रकार के ये योग बनते हैं, तो इसमें लाभ की स्थिति आती है। तो केंद्र जो 1-5-9 होते हैं, त्रिकोण, केंद्र और त्रिकोण के योग, यानी कि त्रिकोण होते हैं 1-5-9 और केंद्र होते 1-4-7 और 10। जब भी इन भावों के स्वामी अगर साथ में बैठे हो, एक दूसरे पर दृष्टि हो, है ना, परिवर्तन हो और दृष्टि संबंध हो, तो राजयोग बनते हैं। तो यहाँ पर केंद्र त्रिकोण के संबंध, यानी केंद्र, चतुर्थ, त्रिकोण, पंचम, इनके योग बन रहे हैं, है ना, परिवर्तन हो रहा है, तो यह राजयोग भी बन रहा है। धन योग भी बन रहा है। देखिएगा, धनेश जो है, शुक्र जो है वह अपने मित्र की राशि पर गया हुआ है और जो है ये आपको धन से लाभान्वित करने वाला योग बना है। साथ ही आपका आत्मबल जो है कुछ पुअर रह सकता है। क्यों? आत्मबल का जो कारक ग्रह होता है वह सूर्य होता है। पैसा आता है और अगर अपन उसको राइट वे में इन्वेस्ट नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर उससे अपने को लाभ प्राप्त नहीं होगा। अभी आपको नियंत्रण करना है, कुछ भी नई चीज नहीं खरीदनी है। अभी आपके घर पर खर्च करने के योग बने हुए हैं, घर पर रिनोवेशन हो सकता है, कुछ नई चीज लाने के योग बन सकते हैं। तो इसमें आप सोच विचार कर कदम उठाएं तो अच्छा रहेगा। धन आ रहा है तो उसका सदुपयोग करें, इन्वेस्ट करें, तो आगे चलकर उसका लाभ प्राप्त हो। साथ ही देखिएगा कि चंद्र मंगल की युति भी बनी हुई है पंचम भाव पे। और एक विशेष बात, इसी ही दिन अर्थात 28 जुलाई को ही मंगल अपना राशि परिवर्तन करके जो है सिंह से कन्या में जा रहे हैं, है ना। यह सायंकालीन 7:57 पर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो लंबे समय से एक कुयोग बना हुआ था मंगल और केतु का, जो यहाँ पर विग्रह हो रहा है, टूट रहा है। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा, है ना। इससे संतान पक्ष से, और आपको अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर आपको विद्या अध्ययन में
लाभ की स्थिति बढ़ रही है। तो 7 दिन में आपके साथ क्या क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम बात करेंगे सर्वप्रथम कि शुरू के जो दिन हैं इनमें अगर आप विद्यार्थी हैं तो निश्चित तौर पर 28 तारीख को आप छोड़ दें तो आपका मनोबल विशेष रहेगा, पढ़ाई में लाभ की स्थिति आएगी, आपका अचीवमेंट रहेगा। फिर आगे के जो 2 दिन है इसमें आपको भय रहेगा, अज्ञात भय रहेगा, है ना। तो इससे आप कैसे निजात पाए ये हम आपको लास्ट में उपाय बताएंगे। उस उपाय को कर आप निश्चित तौर पर आपके मन को आप जो है बल बना सकते हैं और निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी शत्रु से या किसी रोग से, परिवार में किसी व्यक्ति से, बाहर किसी व्यक्ति से कुछ अज्ञात भय की स्थिति रहेगी। फिर आगे की जो 2 दिन है हम बात करेंगे, उन 2 दिनों में आपको किसी को पैसा नहीं देना है, किसी से के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है। अगर करते हैं तो वहां पर भी विपरीत परिणाम मिल सकते हैं। जो लास्ट का दिन है उस दिन आपको यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाकी अनावश्यक धन खर्च होगा और लाभ की स्थिति न्यूनतम रहेगी, व्यय की स्थिति विशेष डबल रहेगी। तो इन 7 दिनों में आप अपना शेड्यूल तय करें और अपने आप को लाभान्वित पाए। और विशेष बातें मैं बताना चाहूंगा कि क्या प्राप्त हो रही है कि इस सप्ताह में आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है। तो हेल्थ के लिए निश्चित तौर पर आप अच्छे रहेंगे, फिट रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, है ना। मन से और शरीर से दोनों से आप बोल्ड रहेंगे। एवं लव की स्थिति देखें तो 28 तारीख को आप कोई भी डिसीजन ना लें। आगे की जो दिन हैं उनमें अगर आप डिसीजन लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने पक्ष में परिणाम पाएंगे। फिर बात करते हैं रिलेशन की। तो अदर्स के साथ अगर आप अपनी वाणी और आत्मविश्वास पूर्वक जो है संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिलेशंस रहेंगे। अदरवाइज आपको वहां पर भी कुछ न कुछ विपरीत जो है परिणाम रह सकते हैं। फिर बात करें करियर की, तो करियर में आपके तो 10वें से राज्य से यह शनि है, यह अपने चंद्र कुंडली से व्यय स्थान पर स्थित है। तो आपको मेहनत विशेष करनी है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने आप को मेहनत के द्वारा आपको प्रूव करना है। जितना आप अभी मेहनत करेंगे ये लाभ आपको आगे चलकर प्राप्त होगा। साथ ही मैरिज के योग भी बने हुए हैं यदि आप युवा हैं और अगर जो है विवाह नहीं हुआ है आपका तो अभी अच्छे योग बने हुए हैं, आपको उसके ऊपर जरूर कार्य करना चाहिए। आपको अपने पास में एक हल्दी की गांठ हमेशा रखनी चाहिए। बृहस्पति की जो तृतीय भवन में अर्थात मिथुन राशि पर स्थित है और अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को अर्थात जहां से मैरिज देखा जाता है, योग देखा जाता है, उस स्थान को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। जीव यानी बृहस्पति जब भी अपनी दृष्टि जहां डालते हैं तो वहां पे कल्याण करते हैं। इस हेतु आपका यह कल्याण होने जा रहा है। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छे प्रयास करते हैं आप और आपका परिवार, तो निश्चित तौर पर इस चीज के ऊपर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। फिर बात करें यदि आप स्टूडेंट हैं तो 28 तारीख के बाद, 28 जुलाई के बाद आपके दिनमान बदल रहे हैं, आपका पढ़ाई में रुचि रहेगी और निश्चित तौर पर आप लाभान्वित रहेंगे। लेकिन यहाँ पे चंद्र मंगल की युति भी बनी हुई है, तो आप जो है मित्रों से सावधान रहें, जो पथ भटकाने वाले हैं उनसे आप दूर रहें। निश्चित तौर पर सफलता रहेगी आपको यहाँ पे। फिर बात करते हैं हम आध्यात्मिक क्षेत्र की। तो भाग्य स्थान, नवम स्थान जो कि इसका कारक माना गया है, वहां पर बृहस्पति जो है पूर्ण दृष्टि से वो देख रहे हैं, साथ ही शुक्र भी देख रहे हैं। तो इस हेतु आपका इस चीज में 100% पॉजिटिव रिजल्ट है और आप यंत्र, मंत्र, तंत्र और आध्यात्मिक और गुप्त विद्या सभी के प्रति आप जो है विशेष लग्न रहेंगे, रत रहेंगे और उत्साह रहेगा। फिर हम बात करें कौन सा कलर आपको सबसे अच्छा रहने वाला है, तो निश्चित तौर पर लाइट कलर, व्हाइट कलर है ना, लाइट
ऑफ वाइट या येलो और पिंक, ये जो कलर्स हैं आपके लिए बहुत लाभ देने वाले होंगे। आपकी मानसिकता भी बदलेंगे, आपकी एक्टिविटी भी बदलेगी। साथ ही अब उपाय क्या करें जिससे सारी चीजें हमारे अनुकूल बने। तो उपाय में सबसे पहले आपको 3-4 उपाय बताऊंगा मैं। सर्वप्रथम आपको अपने नित्य कर्म में भगवान हनुमान जी के दर्शन करने हैं, है ना। मंगलवार शनिवार को बहुत जरूरी है। साथ में आप यदि बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, निश्चित तौर पर आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, बैरियर है, वो सब खत्म हो जाएंगे। और यदि आप वहाँ पर मंदिर में गुड़ है, चने का भोग लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभान्वित करने वाला होगा। साथ ही घर से निकलें तो अपनी माता जी को प्रणाम करके निकलें, पिताजी को प्रणाम करके निकलें, दोनों को प्रणाम करके निकलेंगे। आपका विल पावर अच्छा रहेगा, आपका मन अच्छा रहेगा, उत्साह युक्त रहेगा और मन डिप्रेशन में नहीं होगा, भयभीत नहीं होगा। और भी अगर आप कुछ करना चाहें तो एक मुट्ठी चावल आप जो है चिड़िया को या कबूतर को या पक्षियों को डालें। एवं धन योग का पूर्ण लाभ लेने के लिए आपको क्या करना है, धन योग की और राजयोग का जो लाभ है आप अगर विशेष प्राप्त करना चाहते हैं तो आप खीर का भोग बनाएं या रबड़ी के मालपुओं का भोग माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करें और भक्तों में बांटें और अंत में आप स्वयं पाएं। ये उपाय करने से आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और निश्चित तौर पर धन की आवक में वृद्धि रहेगी। तो ये सारे उपाय मैंने आपको बताए और बड़े ही सहज हैं। अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आप लाभान्वित होंगे, आपका सप्ताह उत्साह युक्त होगा और आप जो सोचेंगे वो आपको प्राप्त होने में आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद, प्रणाम।